हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। तो हमने 17 सेट किए हैं। आज का वीडियो के अंदर है 18वां सेट आपके सामने। ये जो प्रैक्टिस सेट है, इनके अंदर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगर आप पिछली परीक्षा उठा के देखेंगे रेलवे की, तो यहाँ से आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नेक्स्ट जो रेलवे के एग्जाम होंगे, तो यहाँ से आपसे मोस्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन सेटों की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो आज का सेट नंबर 18 का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने है। तो एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो साथ साथ में आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आज का फर्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने। तो यूरोप में तो आल्पस पर्वत है। यूरोप में कौन सा पर्वत है? आल्पस। और उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। ये कौन से पर्वत के उदाहरण है? वलित पर्वत के। तो आपसे पूछ लें वलित पर्वत के उदाहरण बताओ, तो अल्पस तो यूरोप के अंदर है, उत्तरी अमेरिका के अंदर रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका के अंदर एंडीज। ठीक है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंडीज पर्वत कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में कौन सा पर्वत है? रॉकीज पर्वत। ठीक है ना। अल्पस पर्वत यूरोप के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर। तो पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर। किसने बनवाया था? गंगवंश के शासकों ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टील सिटी जो राउरकेला के अंदर है, ये कौन सी नदी पर है? ये बरमाणी नदी पर। कौन सी नदी पर? बरमाणी नदी पर है ये स्टील सिटी, राउरकेला के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। तो नेक्स्ट आएगा, लाल बाग की स्थापना। तो लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी के अंदर हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने बेंगलोर में किया था। ठीक है। ठीक है ना। लाल बाग की स्थापना 18वीं सदी में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने की थी बेंगलोर के अंदर। ठीक है ना। बेंगलोर कर्नाटक के अंदर की थी। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, भारत में 1882 में। तो 1882 का नाम आते ही आपको स्थानीय स्वशासन याद हो जाना चाहिए। तो भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन। ठीक है ना। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। ठीक है। 1882 में। तो नेक्स्ट आएगा, राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाएगा ये? मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है ना। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। तो नेक्स्ट आएगा, लोकसभा सदस्य है जो 60 दिनों तक अगर लोकसभा में अनुपस्थित रहता है। ठीक है ना। क्या रहेगा? अनुपस्थित। ठीक है ना। अगर वो लोकसभा के अंदर नहीं आता, लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेता, तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य। क्या ठहराया जाएगा? अयोग्य ठहराया जाएगा। लोकसभा सदस्य अगर 60 दिनों तक। ठीक है ना। आपसे पूछ लेंगे कितने दिनों तक? 60 दिनों तक। तो 60 दिनों तक अगर लोकसभा में भाग नहीं लेता, तो वो अनुपस्थित रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य। तो लोकसभा के लिए वो अयोग्य ठहराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर। जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों के झंडों में कौन कौन से रंग है? ये बात करेंगे। ठीक है। ओलंपिक खेल है जो, उसके झंडे में। तो ओलंपिक खेल के झंडे में नीला रंग का चक्कर यूरोप में है और पीला चक्कर एशिया, लाल चक्कर अमेरिका, काला चक्कर अफ्रीका और हरा चक्कर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। ये दर्शाता है। ठीक है ना। इतने महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है ये। ठीक है ना। प्रतिनिधित्व करेगा ओलंपिक खेलों के झंडे में। नीले रंग का तो चक्कर है यूरोप का, और पीला चक्कर है एशिया, लाल चक्कर अमेरिका, और जो काला चक्कर अफ्रीका, हरा चक्कर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। ये इतने महाद्वीपों को क्या करेगा? प्रतिनिधित्व। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा, कोलेजन। कोलेजन क्या है? एक रेशा है। कोलेजन क्या है? रेशा। तो कोलेजन रेशा कैसा है? सफेद। आपसे पूछ लेंगे कोलेजन रेशा कैसा है, तो आपको याद होना चाहिए सफेद रेशा है कोलेजन। तो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेट आता है 19। तो 19 सेट का फर्स्ट पॉइंट आपके सामने, ईराकुंड। तो ईराकुंड
कौन सी नदी पर है, ठीक है ना। हीराकुंड कौन सी नदी पर है, आपको याद भी होगा, तो ये महानदी पर है, ठीक है ना। हीराकुंड परियोजना महानदी के प्रवाह को क्या करती है, कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, नियंत्रित करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सिक्किम राज्य में सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो सिक्किम राज्य की जनजाति पूछी है लेप्चा। कौन सी जनजाति, लेप्चा जनजाति। तो नेक्स्ट आएगा मक्का। तो मक्का देश की राजधानी है सऊदी अरब। तो मक्का कहाँ पर है, सऊदी अरब के अंदर। तो नेक्स्ट आएगा दी प्रोफेट के लेखक। तो दी प्रोफेट के लेखक कौन है, कैलील गिब्रन। कौन है, कैलील गिब्रन दी प्रोफेट के लेखक हैं, ठीक है। तो डैलोजी झील कहाँ पर स्थित है, फ्लोरिडिया में। तो फ्लोरिडिया के अंदर, ठीक है ना, फ्लोरिडिया के अंदर डैलोजी झील है। तो डैलोजी झील कहाँ पर बनाई गई है, फ्लोरिडिया, ठीक है ना, फ्लोरिडिया के अंदर। तो नेक्स्ट आएगा नर्मदा नदी का अधिकांश भाग। तो नर्मदा नदी का अधिकतर भाग कौन से राज्य में बहता है, मध्य प्रदेश के अंदर। तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग है जो मध्य प्रदेश में बहता है, ठीक है ना। नर्मदा नदी अधिकांश कहाँ बहती है, एमपी के अंदर। शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है। तो शेर ए पंजाब किसको कहा जाता है, लाला लाजपत राय को, ठीक है ना। किसको बोलते हैं शेर ए पंजाब, लाला लाजपत राय। तो नेक्स्ट आएगा रूसी क्रांति के जनक बताओ। तो रूसी क्रांति के जनक कौन थे, बी आई लेनिन। कौन थे, बी आई लेनिन। तो नेक्स्ट आएगा चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था। तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला मानव कौन था, नील आर्म स्ट्रांग। कौन था, नील आर्म स्ट्रांग थे पहले मानव जो चंद्रमा पर गए थे, जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है, मौलाना आजाद। कौन है, मौलाना आजाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। तो नेक्स्ट आता है जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ बताओ, क्या जातक क्या है, बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक क्या, एक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। तो वाशिंग, तो वाशिंग सोडा है जो, वाशिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमेगी, ठीक है। पश्चिमी को लेकर पूर्व की ओर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है ना। ये पूछा है पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। कालिदास, कालिदास किसके उपासक थे। तो कालिदास थे शिव के उपासक। किसके उपासक थे, शिव के उपासक। तो नेक्स्ट आएगा मिस्र की राजधानी बताओ। तो मिस्र देश की राजधानी है कायरा, ठीक है ना। इन देशों की राजधानी याद कीजिएगा जो काफी करंट के देश से, ठीक है ना, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है राजधानी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आएगा राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील। तो राजा भोज देव के द्वारा बनाई गई विशाल झील कौन सी है, भोपाल में है ये, ठीक है ना। राजा भोज द्वारा बनाई गई थी ये विशाल झील भोपाल के अंदर, ठीक है ना। आपसे पूछ लेंगे विशाल झील कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है, राजा भोज ने बनवाई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा बटनेर का किला। तो बटनेर का किला कहाँ पर है। तो बटनेर का किला है हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। तो सेट 20 की क्वेश्चन और देखेंगे। सेट 20 का क्वेश्चन आपके सामने आता है अजंता। अजंता की गुफा आपने सुना है ना, अजंता की चित्रकारी। तो अजंता की चित्रकारी को निरूपित कौन करता है, जातक। कौन करेगा, निरूपित करेगा जातक, ठीक है। अजंता की चित्रकारी को निरूपित कौन करता है, जातक करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर क्या करती हैं, गंगा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, गंगा का निर्माण करती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापसी के समय तमिलनाडु के तट पर
क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है ना। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी होती है तो उस समय क्या होता है, तमिलनाडु के तट पर क्या होती है, वर्षा, ठीक है ना। कौन से तट पर, तमिलनाडु के तट पर। तो नेक्स्ट आएगा, मोहम्मद गोरी शासक था गजनी का, ठीक है। कहाँ का शासक था, गजनी का शासक। तो बालू पत्थर टूटती फूटती क्या है, एक चट्टान का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, बालू पत्थर। तो बालू पत्थर है ये टूटती फूटती चट्टान का, ठीक है ना, टूटी फूटी चट्टान का क्या है, रूपांतरण। तो नेक्स्ट आएगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां रहती है। आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति प्रदेश कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। कौन सा राज्य है, एमपी, ठीक है ना। एमपी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। तो मक्का, मक्का कैसी फसल है, हमने पीछे भी करवाया ये क्वेश्चन, खरीफ की फसल, ठीक है ना। मक्का कैसी फसल है, खरीफ की फसल, ठीक है ना। कौन सी फसल है, खरीफ की, ठीक है। तो पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या, तो पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या बताओ, 3400 किलोमीटर, ठीक है ना। पृथ्वी के करोड़ की त्रिज्या कितनी है, 3400 किलोमीटर, यानी 3400 किलोमीटर। तो नेक्स्ट आएगा, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं को ओजोन गैस क्या करती है, तो ये करेगी अवशोषित, ठीक है ना। जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरण होती है उनको क्या करती है, ओजोन गैस अवशोषित करती है। क्या करती है, ओजोन गैस अवशोषित, ठीक है। पूछ लेंगे आपसे, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन क्या करती है, अवशोषित, ठीक है ना। असम का पुराना पुराना नाम, तो असम राज्य का पुराना नाम क्या है, कामरूप, ठीक है ना। कामरूप क्या था, असम राज्य का पुराना नाम। तो बंगाल का प्राचीन नाम, तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था, गोंड, ठीक है। गोंड क्या था, बंगाल का प्राचीन नाम। मन्नार की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो एक देश की राजधानी पूछी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, बुनस आयर्स, क्या है, बुनस आयर्स। तो बुनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। एशियाई देश लेबनान, तो लेबनान की राजधानी पूछा इसने, बैरूत, ठीक है ना। तो देशों की राजधानी आप जरूर याद कीजिएगा, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है उन्हीं को रिपीट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो भी रिपीट की कर ली ना तो काफ़ी है, ठीक है ना। अगर आपको ज़्यादा याद होती है तो ज़्यादा भी कीजिएगा, ठीक है। एशियाई देश लेबनान की राजधानी की हमने बैरूत, और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। तो नेक्स्ट आता है, जिप्सम उत्पादन में अग्रणीय राज्य, तो जिप्सम के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, राजस्थान। सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ पर होता है, राजस्थान में, ठीक है ना। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान, जनसंख्या क्षेत्र में यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। पिपली घाट दरा, तो पिपली घाट दरा अरावली पर्वतमाला में है, ठीक है ना। आपसे पूछ लें पिपली घाट दरा कहाँ पर है, अरावली पर्वतमाला में। तो नेक्स्ट आएगा कुद्रमुख, तो कुद्रमुख क्या है, कर्नाटक लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो कुद्रमुख है जो कर्नाटक में लोहा के लिए फेमस माना जाता है। तो भारत में युद्ध टैंक कहाँ पर बनाए जाते हैं, आवड़ी के अंदर। तो भारत में युद्ध के टैंक है जो कहाँ पर बनाए जाएंगे, आवड़ी के अंदर बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, सिक्किम की प्रमुख जाति, तो सिक्किम राज्य है उसकी प्रमुख जाति कौन सी है, लेप्चा एवं क्या है, बोटिया। तो लेप्चा एवं बोटिया क्या है, सिक्किम की प्रमुख जातियां हैं। तो इजराइल की पार्लियामेंट कौन सी है, निषेध, तो निसेट है, सॉरी दोस्तों, निसेट। तो इजराइल की पार्लियामेंट क्या कहलाती है, निसेट कहलाती है। तो आज का सेशन में भी हमने काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इन सेटों के। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। तो दोस्तों तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ त्रुटि दिखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उस त्रुटि को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे।